कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते, मिलती नहीं मंजिल उनको जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हैं जिंदगी में, लेकिन आज देखा है कि सफलता के फल कभी कच्चे नहीं होते। ऐसी ही एक सफल शख्सियत से आज आप सबको सानिध्य एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर रूबरू करवा रहा हूं, जिसने अपनी जिंदगी में आज सफलता का परचम हासिल किया है, फहराया है और सफलता हासिल की है। लेकिन एक लंबी यात्रा के बाद इनकी जिंदगी की कसमकस में कहीं भी ये नजर नहीं आता था कि एक दिन ये राजस्थान सरकार की अध्यापक भर्ती परीक्षा को पास करेंगे और पास करने के बाद इनको अपने गांव के पास ही पोस्टिंग मिल जाएगी। लगातार 8 साल तक विदेश में मेहनत मजदूरी कर रहे रणजीत कसाना ने राजस्थान में निकली भर्ती को अपने जोश और जुनून और जज्बे के कारण हासिल किया। आज ऐसी ही शख्सियत से आप मिल रहे हैं, रणजीत कसाना, जो अभी हाल ही में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के साथ ही द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विषय अंग्रेजी में जिनका चयन हुआ है। 3rd ग्रेड की इनको पोस्टिंग दे दी गई है और 2nd ग्रेड का अभी फाइनल रिजल्ट आना शेष है। लेकिन आप सब की तरफ से और मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि फाइनली इनका सिलेक्शन इस 2nd ग्रेड वैकेंसी में हो जाएगा। तो आज हम आप सभी को भाई रणजीत कसाना से मिलवा रहे हैं, आपको सबको प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि बुलबुल के परू में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के परू में कभी बाज नहीं होते, कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। 8 साल तक अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रणजीत पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शादी कर दी गई, बच्चे हो गए और उसके बाद अपनी मेहनत मजदूरी के लिए न्यूजीलैंड और सिंगापुर विदेश चला गया। वहां जाने के बाद इसने तय किया कि यह भी कोई जिंदगी है, क्यों न मैं पढ़ाई करके मैं भी मेरा मुकाम हासिल करूं। और मुकाम हासिल करने के लिए भाई वापस वहां से आया। वापस आने के बाद में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में 2 साल की बीएड की, 2 साल की बीएड के साथ साथ अंग्रेजी विषय से एमए आपकी कंप्लीट हुई और अब वर्तमान में आप अध्यापक की पोस्ट पर मेरे ही गांव में पोस्टेड हैं। सबसे पहले तो भाई रणजीत, इन सब की तरफ से, हमारे सभी व्यूवर्स की तरफ से, हमारे सभी शुभचिंतकों की तरफ से और सानिध्य एजुकेशन की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को दें भाई रणजीत। सबसे पहले आपको प्रणाम। नमस्ते भाई। मेरा नाम रणजीत सिंह कसाना, पिताजी श्री जाफर सिंह कसाना, गांव जड़ाया नगर। रणजीत भाई, आपने इतनी मेहनत करके और यूं कहें कि पढ़ाई से 8 साल तक दूर रहकर फिर से पढ़ाई के लिए अपने मन में जज्बा पैदा हुआ और उस जज्बे को आपने कायम रखा और जज्बे को कायम रखते हुए अंततोगत्वा आप सफल बने। इस सफलता के लिए आपका क्या शेड्यूल रहा, आपने किस तरह से पढ़ाई की, उसके बारे में आप अपने अनुजों को और हमारे सभी व्यूवर्स को बताएंगे तो इनको बहुत लाभ होगा। भाई रणजीत जी गुरुदेव, मेरा शेड्यूल ये रहा कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था, फिर 4 बजे से सुबह 10 बजे तक पढ़ाई करता था। उसके बाद कुछ घर के काम करता था, फिर शाम को फिर से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करता था। और सर, इसके साथ ही पढ़ाई के साथ साथ जब मैं याद करने का समय आया तो आदरणीय गुरु जी आपके द्वारा दीपावली के अवसर पर एक बैच शुरू किया गया था हमारा पता कामयाबी का, जिसके द्वारा पूरी चीज़ें मुझे याद हुई और मैं कंठस्थ करने में कामयाब रहा सर। आपका पता कामयाबी का बैच वास्तव में मुझे कामयाब किया सर। बिल्कुल रणजीत भाई, एक शिक्षक जो होता है वो मार्ग बता सकता है, बाकी वो सभी को समान रूप से प्रेरित करता है। कुछ लोग
उसमें आस्था रखते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आगे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, शारीरिक परिस्थितियों के कारण, मानसिक परिस्थितियों के कारण नहीं बढ़ पाते हैं। आपने अपनी मेहनत के बलबूते आज ये मुकाम हासिल किया, और इसमें जो शिक्षक का फर्ज है वह फर्ज केवल और केवल मार्ग दिखाना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इतना बताना है। उसके बाद जो मेहनत करनी होती है वो शिक्षार्थी को ही करनी पड़ती है। और आपने सच्चे अर्थों में जो अनुदेश आपको दिए गए, निर्देश आपको दिए गए, उन सब का आपने पालन किया और उसका रिजल्ट हमारे सामने आया। ये जो लंबा सफर रहा भाई रणजीत जी, इस लंबे सफर में क्या कभी आपके मन में कभी निराशा का भाव आया? जी गुरुदेव, आप जैसे गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए निराशा कभी हाथ नहीं लगी मुझे। बट जब भी मैं अपनी क्लासें देखता था तो मुझे रोज मोटिवेट होता था। आपके द्वारा मोटिवेशन की वो लाइनें मेरे को हमेशा याद रहती थी। आपने कहा कि आपको केवल अपनी सीट्स के लिए लड़ना है, आपको केवल एक सीट चाहिए और आपकी स्पर्धा आप खुद से है। तो सर उसी के अनुसार मैंने पढ़ाई की और आपके सुझाए मार्ग के अनुसार मैं चलता गया और सर आज कामयाबी मिली मुझे। बहुत बढ़िया। आपकी जो कंपटीशन है आपका वो खुद से होता है कि मैं आज सुबह उठा था, क्या मैं वैसा ही आज सो रहा हूं, या फिर मैं सुबह उठा था उसमें मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट किया है, क्या मैंने अपने आप में कुछ बढ़ोतरी की है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने बढ़ोतरी की है तो आप डायनेमिक लाइफ जी रहे हैं, और अगर आपने बढ़ोतरी नहीं की है और आज के 24 घंटे आपने यूं ही जाया कर दिए, इसका मतलब आपकी लाइफ जो है वो नेगेटिव डायनेमिक है, स्टेटिव लाइफ ही मान सकते हैं उसको, तटस्थ मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं, लेकिन वो गतिशील नहीं है। तो जिंदगी में रोजाना अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करनी होती है कि जैसा मैं आज सुबह था क्या शाम को भी मैं वैसा ही हूं, क्या मैंने आज क्या खोया क्या पाया। इसका हिसाब अगर कोई शाम को विद्यार्थी करता है तो वो कभी भी अपने लक्ष्य को पाने से वंचित नहीं रह सकता है। अब भाई रणजीत, ये सभी लोग जानना चाह रहे होंगे कि अब आप सफल हुए हैं तो आपके मन में कैसा भाव आता है, सफलता का स्वाद चखकर अब आप कैसा महसूस करते हैं? जी गुरुदेव, जब मेहनत की है और फिर जब परिणाम मिलता है तो जाहिर सी बात है सर, खुशी होती है। और आप जैसे गुरुदेव का सानिध्य हो तो खुशी और डबल हो जाती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये श्रेय मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये श्रेय जो है वो सबसे पहले आपके परिवारजनों का है, उसके बाद आपका स्वयं का है, और तीसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो मार्गदर्शक का आता है, लेकिन पहला स्थान माता पिता का और परिवारजनों का होता है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है आपके परिवारजन जिन्होंने आपको समय दिया और आपके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने आपको माहौल दिया। रणजीत भाई, ये सभी जो भावी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आप इनको प्रेरित करने का प्रयास करें और आपकी उन चंद लाइनों को ये ध्यान में रखकर और अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें भाई रणजीत? जी गुरुदेव, मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले बच्चों को दो बातें याद रखनी चाहिए या मेरे सहपाठियों को। सबसे पहले तो आप नकारात्मकता से दूर रहो। आप नकारात्मक जो भी आपके पास कोई माहौल है या कोई आपका दोस्त परिचित है, आप उनसे दूर रहो। दूसरी बात, अपने गुरुजनों पे पूर्ण विश्वास रखो और अपने बुक्स के द्वारा नियमित अपनी पढ़ाई रखो। निरंतरता ही सब कुछ प्राप्त करती है सर। अगर आप निरंतर बने रहोगे तो एक दिन जरूर सफल हो। रेगुलरिटी का संदेश दिया, ट्रस्ट का संदेश दिया, और उसके साथ साथ बुक्स से अध्ययन है उसका संदेश दिया। तो भाई रणजीत हम सबसे जुड़े, उसके लिए सानिध्य एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से भाई रणजीत का सफल होने पर बहुत बहुत बधाइयों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आपने अपने अमूल्य विचार हम सबके लिए प्रेषित किए। आशा है, उम्मीद है कि आपकी बात सुनने के बाद वे विद्यार्थी जो घर के काम को बहाना बनाते हैं, वे विद्यार्थी जो पारिवारिक परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं, वे विद्यार्थी जो अपनी सफलता के लिए समाज में फैले हुए अनेक बाधाओं को पहले पेश कर देते हैं, उन विद्यार्थियों को यह प्रेरणा जरूर मिलेगी
कि सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर सपना आपने देखा है तो पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई दूसरा मेहनत करके दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आगामी भर्ती परीक्षा में आपके सफल होने पर फिर से आपके इंटरव्यू के साथ हम आगामी विद्यार्थियों के साथ, आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ मुखातिब होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।